प्याज, ज़ीरा, गरम मसाला, सारा गरम मसाला और प्याज और लहसुन डाल देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसमें चिकन डालना है। ये भी हम तैयार कर रहे हैं यखनी। जी, ये यखनी हमारी रेडी हो गई है। जो हम चिकन पुलाव बना रहे थे, ये हमारी चिकन बहुत अच्छी से गल गई है। ये देखें, बहुत अच्छे से गल गई है चिकन, ठीक है। आपने इतना ही गलाना है चिकन को। ये अब हम इसको इसमें शिफ्ट करेंगे, इस बाउल में, ठीक है। इसको हम इसमें शिफ्ट करेंगे। फिर उसके बाद इसका मसाला बनाएंगे। वो किस तरह बनाना है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। बस मैं इसको पहले इसको मैं इसमें शिफ्ट कर लूँ। ये जी, अब हम पुलाव की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। बस इतना ऑयल बहुत है। ऑयल डाल के इसके अंदर हम डालेंगे ये प्याज। ये प्याज डाला, ठीक है। ये हमने इसमें प्याज डाल दिया, ठीक है। प्याज को अच्छे से हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना। ज़्यादा इसको नहीं करना, मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना इसको अच्छे से। जब तक वो गोल्डन ब्राउन होता है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है, प्याज अभी फ्राई हो रहे हैं। और अब मैं ये जो टमाटर और सब्ज़ मिर्च और अदरक इसमें क्रशर में डाल के क्रश कर लेते हैं। प्याज हम लोग का ब्राउन हो रहा है, ये देखें कितना अच्छा ब्राउन हो गया। अब इसको हम और ब्राउन करेंगे। ये देखें प्याज अभी ब्राउन हो रहा है। जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम देखें प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, अभी नहीं, अब इसको अच्छे से हम ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया। अब हम इसमें 1 कप यखनी डाल देंगे। एक कप यखनी डाल दें। थोड़ा सा डाल देते हैं।
1.5 कप यखनी डालें। ठीक है, 1.5 कप यखनी डाल के नमक आपने ज़रा देख के डालना है, क्योंकि नमक ज़रा देख के डालिए, क्योंकि आपने यखनी में भी डाला हुआ है। तो लाल मिर्च, किसी हल्दी, डालेंगे ज़ीरा, और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और टमाटर, ये डाल देंगे क्रश किया। अब इसको अच्छे से मसाले को हमने भूनना है। ये देखिए मसाला अच्छे से भून रहा है। ये इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। कलर इसका अच्छा होना चाहिए। थोड़ी देर इसको और भूनेंगे और फिर हम ये यखनी में से जो चिकन है हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। थोड़ी देर बस नहीं होगी। इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाला भून के बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने इसमें यखनी में बनाया होगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए चिकन अब अच्छे से भून रहे हैं। इसको हमने इतना भूनना है कि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये चिकन अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसमें यखनी डालेंगे। पर अभी नहीं, अभी अच्छे से भुन रहा है। जब तक अच्छे से भुन जाता भुन जाता अच्छे से भुन जाए ये देखिए ये हमारा चिकन अच्छे से भुन गया। मसाला सारा इसके साथ चिपक गया। ठीक है, ये देखिए अब हम इसमें ये जो हमने यखनी रेडी की थी ये वाले ये यखनी ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे ऐसे करके।
और ये देखिए हम इसके अंदर डालते हैं मसाले भी इसके नीचे। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, तकरीबन 10-15 मिनट, 10 मिनट तक, जब तक उसको उबाल नहीं, तक फिर हम चावल डाल देंगे। जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक फिर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। और फिर ये चावल इसके अंदर डाल देंगे। जी अब देखें, इसको उबालना लग पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हमने नमक चेक करना है, देखना है हमारा नमक ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये सारे के सारे चावल। अभी हम चावल डाल देंगे इसमें। और इसको हम कर देंगे मिक्स। ये अच्छे से मिक्स हो गया। इसके अंदर हम डाल देंगे ये कटे हुए टमाटर। सब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको हम उबाल, ये देखें जी पुलाव बन रहे हैं। चावल अभी हो रहे हैं रेडी। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता, यखनी खुश्क नहीं होती, और तब तक हम इसको भी बनाएंगे। ये भी कितना थोड़ा पानी रह जाएगा इसका। ये गल गया, ज़्यादा पानी रह जाएगा, हम इसको दम पे रख देंगे। ये देखें चिकन पुलाव हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब हम इसको सर्व करेंगे बिल्कुल साइड से। कितने निखरे निखरे चावल बने।